गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और आप सभी लोगों दोस्त साथियों, आज हम जिस विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, बोलने की ताकत बनाओ और दुनिया में अपनी पहचान छोड़ाओ। साथियों, जिस इंसान को बोलने की कला आ गई, जिसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, वो हर एरिया में विजेता बनता है, योद्धा बनता है, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है, वो खुद को खोलता है, दूसरों को भी खुलने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, आज का जो मेरे विषय है कि पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कैसे हासिल करें, बोलने की ताकत बनाओ अपनी पहचान। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। आप अगर ये सीखते हैं तो आपके पीछे मकसद क्या, उद्देश्य क्या, आपका ये स्टेज फियर दूर हो जाता है जब आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, प्रभावशाली भाषण देने की कला सीखते हैं, आपका कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाता, सफलता पाने में बहुत बड़ी मदद की भूमिका निभाता। आजकल बहुत सारे टैलेंटेड लोग, प्रतिभाशाली लोग जीवन में आगे ना बढ़ पाने का कारण यही है कि अपनी वाली बात सामने वाले को समझा नहीं पाते। रिलेशन में बहुत सारा इशू है, कोई बोल रहा है, दूसरा समझ नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आपको कहीं कोई प्रोग्राम में बोलने के लिए बोला जाता है, आप बोल नहीं पाते, डर के मारे, स्टेज फियर है। तो आज इन सब चीज़ों को दूर करने का जो सीक्रेट रहस्य हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप बोलना सीख गए तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। साथियों, पब्लिक स्पीकिंग हर फील्ड में ज़रूरी है। ये सिर्फ स्किल नहीं है, एक पावर है, एक शक्ति है। ये आपकी आइडेंटिटी बना सकती है। आप क्या आप बोलने से डरते हैं? क्या कभी स्पीच देने का सपना देखा है? क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। आपने कभी ना कभी ज़रूर, जब बोलने का मौका आया, आपको डर लगा होगा, आपने सपना भी देखा होगा बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। कभी कभी आपके अंदर भी ऐसा आया होगा। अगर आपको ऐसा सपना देखा है, ज़रूर आपका सपना साकार होगा। आखिर इसके कुछ डर जो है, प्रमुख पब्लिक स्पीकिंग के प्रमुख डर क्या होते हैं, उसको समझने का है। क्या हम क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोलना चाहते हैं, स्टेप जाते हैं, फिर क्यों नहीं? उसका कारण क्या? आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, आपको खुद को भी डाउट, विश्वास नहीं होता मैं बोल पाऊंगा, आपकी लैंग्वेज बैरियर होता है, हेजिटेशंस होती है, ऑडियंस का जजमेंट, ऑडियंस आपके बारे में क्या कहेगी। ये सारे कारण है जिस वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते फिर भी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। अब इसका सोल्यूशन क्या है मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों? सोल्यूशन क्या है? फोकस ऑन मैसेज, नॉट परफेक्शन। हमें आप अपनी बात लोगों को समझाना है, उस पर फोकस होना चाहिए। आप परफेक्शन के चक्कर मत जाइए। आपको जो भी भाषा आती है, जैसे बोलना आता है, अगर आप उस चीज़ को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर लेंगे, आप अपनी बात सामने वाले को कह पाएंगे। आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचना चाहिए जो आप समझाना चाहते थे। आप सही गलत के चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे करते करते सही होता जाएगा। फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। तो हमें फियर होता है कि हम गलत चीज़ को एविडेंस बनाते हैं और गलत चीज़ की रियलिटी बना करके पेश करते हैं। तो हमें नहीं, हमें जो भी करना है, सही को सही, गलत को गलत कहने की ताकत, हिम्मत रखनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फियर पे विजय पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ से तभी डर लगता है क्योंकि गलत का साथ करते हैं। प्रैक्टिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। जब आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट मिलता है, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करके जाए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस मेक आपको और भी इफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। तो डर से मत डरो, डर को अपनी शक्ति बनाओ, डर को अपनी शक्ति बनाओ, ताकत बनाओ, अपनी ऊर्जा बनाओ। अब पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ 3 पिलर्स हैं जरूरी, उनके ऊपर बात करते हैं। कंटेंट, आप क्या बोल रहे हैं, मैसेज क्लियर होना चाहिए आपका, स्ट्रक्चर हो, शुरुआत, बीच का भाग, समापन, ये सब चीज़ों को हमें बेहतर तरीके से करना है। जैसे एक सैंडविच बनाते हैं, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, अंदर क्या आलू, तो आपकी स्पीच भी कुछ इस तरह होनी चाहिए। पर्सनल स्टोरी जोड़ें, उसके अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ें। ओपनिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बीच में आपके स्टोरी और फिर आपकी क्लोजिंग, तीनों प्रभावशाली होनी चाहिए। कंटेंट आपका मस्त होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस पावरफुल होना चाहिए। इधर उधर आई कांटेक्ट बनाइए, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिविटी, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी मीडियम, क्योंकि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है।
कोई स्लो होती है, कोई थोड़ा डल होती है, कोई फास्ट होते हैं। तो तीनों आपने वॉइस मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल करना है। स्लो भी होना, फास्ट भी होना है और थोड़ा सा मीडियम भी रहना है। कनेक्शन किसके लिए बोल रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं, आपके सामने जो ऑडियंस है, आपके सामने जो बैठा कौन है, आप उसको क्या समझा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आपके पास बड़े बुजुर्ग हैं, तो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके मतलब की बात है। बच्चों के साथ बच्चों के मतलब की बात करें। आपको जो जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जो स्टेज मिला जहाँ पे हैं, तो वहाँ जैसा उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत उसके हिसाब से बोलेंगे तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा, इम्पैक्टफुली होगा। तो ये तीनों पिलर का अगर याद रखेंगे तो आपकी स्पीच पावरफुल बनेंगे। और स्पीच स्ट्रक्चर ABCD फार्मूला को हमने अपनाना है। ABCD, ये 5 चीज़ें अगर आपने अपनी स्पीच में इस स्ट्रक्चर को अपना, ढांचा को अपना लिया तो आपकी स्पीच बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली हो जाएगी। एक क्या होता है? अटेंशन गैबलर, कहानी, कोट, शॉकिंग। आप किसी चीज़ की शुरुआत करिए, जैसे कि उदाहरण, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बात उन दिनों की है। आप बोल सकते हैं, क्या आप सभी लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? आप कुछ भी ऐसे अटेंशन गेटर, बचाओ बचाओ, ये ऐसे कुछ भी जोक से शुरुआत, मतलब अटेंशन, जो पब्लिक बैठी हुई है उसका दिमाग चारों तरफ है, उसको अपनी तरफ माइंड को खींचना है। तो कोई भी अटेंशन गेटर्स के साथ शुरुआत करिए। क्वेश्चन उससे पूछिए, क्वेश्चन आंसर से शुरू कर सकते हो। अटेंशन गेटर होगा तो A फॉर अटेंशन। B फॉर बैकग्राउंड, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। आप जो बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, उसका क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप स्पीच दे रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। इसके बाद कोर कंटेंट, 3 की पॉइंट्स बताएं। डाटा, स्टोरीज, केस स्टडी, जो भी आप बता रहे हो उसमें 3 चीज़ों को जोड़ना है। की पॉइंट होने चाहिए, उसमें डाटा होना चाहिए बढ़िया, स्टोरी और केस स्टडी, तीनों चीज़ें होंगी। तो A फिर अटेंशन, B फॉर बैकग्राउंड, C फॉर कोर कंटेंट होना चाहिए, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटर। प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटी कराओ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, रोल प्ले कराओ, शॉर्ट एक्टिविटी कराओ, स्टेज पे 1-2 लोगों को बुलाओ, खड़े कराओ उनको, तो प्रैक्टिकल कुछ आप एक्टिविटी कराओ। तो उससे क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेट करोगे। जो दिखता है वही बिकता है, तो दिखने वाला प्रैक्टिकल कराओ। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो बिल्कुल उनके बॉडी के साथ, दिल दिमाग में फिट हो जाए। और E फॉर एंडिंग विथ इमोशन, लास्ट ऐसा होना चाहिए, एंड इतना जबरदस्त होना, यादगार होना चाहिए। क्लोजिंग पावरफुल, जैसे कि अगरबत्ती जलती रहती है, खुशबू देती है, जब बुझी जाती है खुशबू देती रहती है। आपकी स्पीच भी अगरबत्ती की तरह होनी चाहिए, खुशबू देती रही, यादगार है। कई सालों तक आपकी स्पीच को, आपके वक्तव्य को लोग भूलना। आपको ऐसी मास्टरी हासिल करनी पब्लिक स्पीकिंग की। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना मैसेज के साथ देना चाहिए। कैसे? आप जैसे एक अंडा जो होता है, अंडा जब ऊपर से टूटता है तो उसका क्या होता है? जब ऊपर से टूटता है तो वो क्या होता है? अंडा ऊपर से जब टूट जाता है तो वो, उसका एक तरह से देखा जाए विनाश होता है, लेकिन अंदर से जब फूटता है तो विकास होता है। ऊपर से जब अंडा टूट जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, केवल आमलेट बनती है। लेकिन अंदर से जब अंडा टूटता है तो एक निर्माण होता है, सृजन होता है, एक जन्म होता है। आप भी जब अंदर से टूटते हैं, अंदर से मजबूत बनते हैं, अंदर से शक्तिशाली बनते हैं, तो आप भी योद्धा, वॉरियर, विजेता बनते हैं। क्योंकि आपको अंदर से टूटना है, बाहर से नहीं। आपको अंदर से बुलंद बनना है, शक्तिशाली बनना है, क्योंकि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। ऐसा आपको कंक्लूजन देना। तो ABCD, ये 5 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, आपकी स्पीच में स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। फार्मूला है स्पीच का। और इसके साथ होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और प्लस वॉइस मास्टरी, ये भी आप उसमें ऐड करेंगे तो आप इफेक्टिव, आपकी पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज के कुछ जैसे टिप्स हैं, जैसे खड़े होने का तरीका, कैसे खड़न, हाथों का प्रयोग, हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, ये सब चीज़ों को जब सीखते हैं तो आप बेहतर तरीके से आप उनका उपयोग कर पाते हैं। बॉडी, आपके जो स्पीच के अंदर 55% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करिए। और आपकी वॉइस जो है वो कुछ परसेंट होता है, लेकिन उसको एक अंदर भी, एक के अंदर पिच मजबूत होने, इस कंट्रोल करें। अपनी स्पीड पे थोड़ा लगाम लगाना है, पिच वेरिएशन होनी चाहिए, उसमें पॉज करना है, सोचने का समय दें, वॉल्यूम स्पष्ट और प्रभावशाली हो, क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस के अंदर। और प्रैक्टिस मिरर,
खुद को रिकॉर्ड करें। जब भी कोई स्पीच देने जाएं, आप उसको मिरर के सामने खड़े हो प्रैक्टिस करें और उसको रिकॉर्ड करें, सुने, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ स्पीच में बनाने में हेल्प करें तो अच्छे पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी आप सीख पाएंगे। अब उसके लिए क्या, लाइव प्रैक्टिस, रोल प्ले, ऑडियंस एक्टिविटी भी आपने उसमें ऐड करनी। एक लाइन में बोलिए, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप इसे अलग अलग स्टाइल में बोलिए। जैसे एक कोई एक्टिविटी करे, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप बोलिए अलग अलग, हर कोई बोल सकता है तो हर कोई अलग अलग बोलेगा। 1 मिनट में जैसे कोई दूसरी एक्टिविटी 1 मिनट में आपने कोई कहानी सुनाइए, इंट्रो, चैलेंज, लर्निंग, कोई कहानी, हर कोई से शेयरिंग हो जाएगा ऐसे ऑडियंस के। और क्या अच्छा था, क्या सुधार कर सकते हैं, उसमें क्या लेना, हमें उनसे एडवाइस लेना है, उनसे सॉल्यूशन निकालना है। तो आप ये 3 चीज़ें जब करेंगे तो आपका स्पीच और भी पावरफुल हो जाएगी, वो लोगों के अंदर इंगेजमेंट का माध्यम बनेगी। और जो लोग इसमें मिस्टेक करते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉमन मिस्टेक इन पब्लिक स्पीकिंग में जो होता है, अगर उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन पाएंगे। बिना तैयारी के जो लोग बोल के जाते हैं, बार बार फिलर आ ई आ करते रहते हैं, ऑडियंस से डिस्कनेक्ट करते हैं, बात सामने, ऑडियंस सामने, उधर देखते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सिर्फ। और मेमोराइज कंटेंट बोलते हैं, याद नहीं करना, स्पीच दिल से निकलनी चाहिए। आई कांटेक्ट बना के रखना है, क्योंकि आई कांटेक्ट से आपकी एनर्जी पास होती है। हमें ये जो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत पावरफुल एक अच्छे वक्ता बनेंगे। और इसमें सुधार क्या करना है, प्रैक्टिस विद टाइमर से, आपको जितना टाइम अलॉट किया गया है वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। ऑडियंस को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकर किसके हैं, पब्लिक के हैं, तो उसको प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी। स्क्रिप्ट नहीं, आप खाली शब्दों को नहीं बोलें, फीलिंग, एहसास भी होने, अंदर से निकलना चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए, दिल की बात दिल से निकलनी चाहिए। और आपका कंक्लूजन बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक विचार छिपा होता है और उस विचार को अगर आवाज़ मिल जाए तो दुनिया बदल सकता है। आपका ऐसा कुछ कोर्स लास्ट में बोल सकते हैं। तो अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हैं, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कर लेते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक विचार छिपा होता है, हर इंसान के अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट, प्रतिभा है। अगर उस विचार को एक आवाज़ मिल जाए वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अपनी आवाज़ को पहचानिए, अपने डर को ताकत में बदलिए, रोज़ 5 मिनट बोलने का अभ्यास करिए। पब्लिक स्पीकिंग से आपका करियर, कॉन्फिडेंस और करिश्मा बढ़ेगा। साथियों, ये इस तरह के आपको मैसेज एंड में देने हैं। और लास्ट में बोनस टिप्स भी देना है कि रिकॉर्ड योर 1 मिनट वीडियो डेली। आपको उसमें TEDx टॉक में भी देखेंगे, सीखेंगे, मिरर प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्पीच को लिखें, सुधार करें, दोहराएं। ये सारी चीज़ें जो टिप्स हैं, इनको अगर आप अप्लाई करेंगे आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे। और लास्ट में आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें पब्लिक स्पीकिंग में किस बात से आप डरते हैं, और अपने चैनल कामयाब गुरु 9380 को सब्सक्राइब करें। आप बनना चाहते हैं एक अच्छे वक्ता, एक ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर, आप अपने पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, आपके अंदर जो अनलॉक पोटेंशियल उसको खोलना चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं और जीवन में एक विजेता योद्धा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, ज़बरदस्त बन जाएंगे। उसका फ़ायदा उठाइए, खुद भी जीवन में सफलता पाइए, लोगों को सफलता पाने भूमिका निभाइए और देश को भी एम्पावर करने में अपने आप को सक्षम बनाइए। खुद भी आगे बढ़िए, लोगों को बढ़ाइए, देश को सुपर बनाने में, सुपर पावर बनाने अपनी भूमिका निभाइए। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा कर करके 18 सेशन की पावर पैक्ड कोचिंग, जिसमें आप बनेंगे एक अच्छे, ज़बरदस्त, इफ़ेक्टिव, पावरफुल वक्ता तो बनेंगे, साथ साथ आप एक का जो करिश्मा, आपका जो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व बनेगा, आपके अनलॉक जो पोटेंशियल है वो निकलेगी, इम्प्रूव फोकस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बूस्ट कॉन्फिडेंस होगा, क्लियरिटी आएगी, आपकी इन्हेंस लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपके जीवन में करेज पैदा होगा, आपका पर्पस क्लियर होगा, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने में अपने आप को सक्षम बनाएंगे, आप मजबूत बनेंगे, आप लाजवाब बनेंगे, आप पावरफुल बनेंगे, आप बनेंगे एक आप बनेंगे लाजवाब, आप बनेंगे ज़बरदस्त, आपके डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आ जाएगी, आप गोल सेटिंग आपकी पावरफुल हो जाएगी, आपके अंदर एक विजेता वाला जज्बा होगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने आत्मविश्वास को जगाएं
और अपने आप को ज़बरदस्त बनाएं, क्योंकि जब अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से भी निकलेगी वाह, तभी आप एक पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी अपनी लाइफ में ज़बरदस्त उसका बेनिफिट उठाइए और आप बन जाइए, लाजवाब बन जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।